सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 28 तारीख है। इस महीने का आखिरी दिन है और आज बृहस्पतिवार है। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षित करते हैं, अनेक विषयों को लेकर, बातों को लेकर लोगों को समझाते हैं, ईश्वर की योजना बताते हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में समझाते हैं। और इस सिलसिले में जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षित कर रहे थे, कुछ फरीसियों ने सोचा क्यों ना हम प्रभु को फंसाएं, प्रभु की परीक्षा लें। इसलिए प्रभु को फंसाने के उद्देश्य से फरीसी लोग विवाह से संबंधित एक सवाल को लेकर आते हैं और मूसा के समय के कुछ नियमों का उल्लेख करते हुए प्रभु से सवाल करते हैं कि प्रभु क्या कहता है, प्रभु की क्या योजना है, प्रभु की क्या राय है। इन सारी बातों को लेकर फरीसी प्रभु के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन सभी लोगों को सटीक उत्तर देते हैं। साथ ही साथ ईश्वर की क्या योजना है विवाह को लेकर, विवाह संस्कार के बारे में ईश्वर ने क्या तय किया है, शुरुआत से ही क्या योजना रही है और क्या होना चाहिए ईश्वर के दृष्टि में। इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करता है और हम सभी लोगों को इस बात की गहरी जानकारी देता है कि आज भी विवाह से संबंधित कलीसिया के नियमों को मानना, पालन करना, उसके अनुसार जीना हम सबों का परम कर्तव्य है। क्योंकि इस बात का उल्लंघन करने का तात्पर्य यह होगा कि हम लोग ईश्वर के आदेश का, ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हों। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है, हम कहीं पर भी किसी भी परिवेश में ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, जो ईश्वर ने ठहराया है, उसको हम रद्द ना करें। इसलिए प्रभु का वचन आज के प्रसंग में कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, जिसे ईश्वर ने विवाह संस्कार के अंतर्गत जोड़े रखा है, उसे मनुष्य ना तोड़े, अलग ना करें, ऐसा कार्य मनुष्य ना करे। इस बात की हिदायत आज के दिन में हम सबों को दी जाती है। तो भाइयों बहनों, मैं निमंत्रण देता हूं आप सभी लोगों को आज के वचनों को सुनने के लिए। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जन समूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। लोग भीड़ के भीड़ यीशु के पास आते हैं अपने मकसद को लेकर, लक्ष्य को लेकर, उद्देश्य को लेकर, और यीशु लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को समझाते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु यीशु मसीह अपने आदत के अनुसार लोगों को शिक्षित करते हैं ताकि लोग जान जाएं उस ईश्वर को, ईश्वर की योजना जान जाएं, उसके अनुसार जीवन बिताने वाले बन सकें। और इस ऐसे कार्य जब प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, फरीसी ईसा के पास आए। फरीसी जो हमेशा प्रभु को फंसाना चाहते हैं, प्रभु की कोई गलती ढूंढना चाहते हैं, प्रभु को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में उनके ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं। इसलिए फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु की परीक्षा लेने का प्रयास किया फरीसियों ने। और उन्होंने यह प्रश्न किया
क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? एक सवाल फरीसी प्रभु के सामने रखते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया और प्रभु ने जो उत्तर दिया बहुत ही सही, बहुत ही सटीक उत्तर दिया। और क्या कहा? मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? तुरंत प्रभु ने पूछा, तुम लोगों ने अब तक तालीम में क्या पढ़ा, धर्म ग्रंथ में क्या पढ़ा, अब तक क्या जानकारी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या सिखाया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिख कर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी है। और इस बात को वो उल्लेख करते हैं, मूसा ने जो नियम बनाए थे उस समय के जरूरत के अनुसार उस बात का उल्लेख करते हुए बताते हैं, मूसा ने तो हमें इस प्रकार से त्याग पत्र लिख के देते हुए परित्याग करने का आदेश, अनुमति दी है। तब ईसा ने उनसे कहा, ईसा उनसे क्या कहते हैं? ईश्वर की क्या योजना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है विवाह संस्कार को लेकर, इस बात को प्रभु समझाते हुए कहते हैं, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक हो जाएंगे, एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक हैं, एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करें। ईश्वर की योजना यही है, जिसे ईश्वर ने तय किया है, जोड़ा है विवाह संस्कार में, उसे किसी भी कारण के लिए मनुष्य अलग ना करें, तोड़े ना, अलग ना हो। विवाह संस्कार अटूट बनाए रखें, विवाह संस्कार का व्रत को अटूट बनाए रखें। प्रभु ने यही बात समझाई है शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपनी पति का परित्याग करती है और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह भी व्यभिचार करती। इस प्रकार से प्रभु सिखाता है, समझाता है कि क्या गलत है और किस प्रकार से गलती होती है, और इन सभी प्रकार के पाप से बचे रहने के लिए प्रभु आज के दिन में सिखाता है। इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर की योजना हम सबों ने आज के वचन के द्वारा समझने की चेष्टा की। प्रभु हम सबों का और गहराई से समझाएं, और आज के दिन में विशेष रूप से सभी दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने विवाह संस्कार ग्रहण किया, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे विवाह संस्कार की गरिमा को समझें, विवाह संस्कार के व्रत को अटूट रखें, विवाह संस्कार में प्यार मोहब्बत करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए उस विवाह संस्कार को बनाए रखें और अपने परिवार को सजाएं संवारें ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु की आशीष बरकत हम सब पर बनी रहे। सबको धन्यवाद।